बलियापुर के एक गालीबाज यूट्यूबर अमित महतो की गिरफ्तारी आसनसोल से हुई है। खबर आपने सुनी होगी। अमित महतो जो कि बिरसा न्यूज के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल चलाते हैं। काम विधायक को गाली देना, अन्य पार्टी के लोगों को गाली देना, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी छीटाकशी करना, उसको वो अपना शौक मानते हैं। लेकिन उनका कहना है और कुछ उनके समर्थकों का कहना है कि ये उनके अंदर की क्रांति भरी ज्वाला है जो कि ज्वालामुखी बनकर फूटती है, और वो गाली नहीं, वो क्रांति की गाथाएं हैं। मगर गाली तो भैया गाली होता है, और ऊपर से आप अगर आदिवासी महिलाओं को गाली दे दें तो ST-SC केस भी दर्ज हो जाता है। और वही हुआ बलियापुर के यूट्यूबर अमित महतो के ऊपर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो को भी उन्होंने टारगेट किया था। जब पुलिस उनके घर में छापेमारी तक पहुंची तो वो घर से फरार हो गया। उसके बाद टुंडी के विधायक मथुरा महतो को भी उन्होंने टारगेट किया, वहां से भी वो बच निकला। रांची के एक पत्रकार हैं तीरथनाथ आकाश, लोकतंत्र 19 नाम का चैनल चलाते हैं, उनसे भी टेलीफोनिक बातचीत हुई और काफ़ी गंदा बातचीत हुआ उनके द्वारा। गाली गलौज भी किया गया, वो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपके जहन में वो चीज़ें होंगी। अगर आप सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स रहते हैं तो आपने सुना होगा कि कैसे उन दोनों के बीच में बातें हुई थी और वो किस तरह से बातें कह रहा था। और वो आक्रामक आवाज़, वो तेज़, अच्छी बात है, लेकिन गाली देना बुरी बात है। और उसकी सबक अमित महतो को मिली है। रांची के ST-SC थाने में शिकायत दर्ज की गई और रांची पुलिस ने आसनसोल से अमित महतो को गिरफ्तार कर लिया। ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत, दो लड़कियां जो कि केंद्रीय शरणा समिति और आदिवासी समाज से आती हैं, और कुर्मी को ST का दर्जा न मिले इसको लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रही थी। और ये झड़प अमित महतो और ज्योत्सना करकट्टा और निशा भगत के बीच में शुरुआत होती है और गाली गलौज पर जाकर खत्म होता है। लेकिन जब वो दोनों बहनें जो ज्योत्सना और निशा भगत है उसके द्वारा जब FIR दर्ज किया जाता है तो अमित महतो को, जो कि बलियापुर के निवासी हैं, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, जब उनको अरेस्ट करके ले जाया जाता है तब भी वो नहीं रुकते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुर्मी घर का बेटा हूं और कुर्मी कमज़ोर है, इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया गया। जबकि गाली निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा की ओर से भी दी गई थी, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। बाकायदा अरेस्टिंग के बाद ज्योत्सना करकट्टा थाने तक भी पहुंचती है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, और वो पत्रकारों को बाइट भी देती है और कहती है कि जैसा का तैसा, और बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये सबक अमित महतो को मिली है, एक बेटी को गाली देने की, एक पत्रकार के ऊपर गाली देने की सबक आज अमित महतो को मिली है। अब देखना यह है कि अमित महतो इस सबक को किस रूप में लेते हैं और आगे का जो उनका लाइफ है जेल से निकलने के बाद वो कैसा रहता है। क्या गालियों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या फिर अमित महतो अपनी गलती पर पछताएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे भी गैंग हैं जो उनके सपोर्ट में भी लिख रहे हैं, कुछ उनके विरोध में भी लिख रहे हैं। तो कोई लिख रहा है कि जेल का ताला टूटेगा और अमित महतो छूटेगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें 11 स्कॉप्स।